हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार स्टूडेंट फिर मिले हैं अपन इस वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे स्पेशल क्लास है ये। क्या अपना जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके जितने भी फॉर्मूले हैं उस चैप्टर में, वो सारे फॉर्मूले इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूले, सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अपने को करना क्या है, सारे फॉर्मूले 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करना है और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, जिससे बाद में आपको प्रिपरेशन करने में बहुत इजी होगी। और ये सारे फॉर्मूले हैं, बस इनको एकदम से ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण के अंतर्गत देखा था कि किसी पदार्थ में टोटल कितना आवेश है, ये निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है आवेश बराबर प्लस माइनस एन, इसका फॉर्मूला है। चलिए सेकंड देखते हैं, आवेशों के कारण द्रव्यमान परिवर्तन। ये फॉर्मूला है जब आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है तो उसके द्रव्यमान में आवेश के द्रव्यमान के बराबर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वही बता गए कि जब आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गया है तो किसी पदार्थ में आवेश की वृद्धि हुई है तो किसी में आवेश की कमी हुई है। तो द्रव्यमान की वृद्धि और कमी होती है, तो उसमें क्या होता है, उसका जितना द्रव्यमान था जब उसमें आवेश आया तो उसके द्रव्यमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई, या फिर आवेश निकल के चला गया तो उसके द्रव्यमान में घटोतरी हो गई। तो इसकी वजह से हुआ क्या, उसका आवेश क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और उसी का फॉर्मूला है डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बिल्कुल सिंपल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, कूलाम का नियम कहलाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है बराबर के Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। चलिए उसके बाद हमने कूलाम के नियम के अंतर्गत जो के हमारे पास स्थिरांक है, ये के जो है ये समानुपाती स्थिरांक, इसके भी मान दिए हुए हैं। इसका सबसे पहले फॉर्मूला दिया हुआ है कि एफ आर का स्क्वायर अपन Q1 Q2, ठीक है। ये जब इसको के का मान निकालना था, इसको उठाकर इधर ले गए थे तो Q1 Q2 नीचे और आर स्क्वायर ऊपर चला गया था ऐसे। फिर उसके बाद के और भी मान थे 1/4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का गणितीय मान 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। चलिए ये भी क्लियर होता है। फिर उसके बाद अपने को क्या दिया हुआ है, कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं कि परावैद्युतांक बराबर माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कि हमारे अगर माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल की बात करूं तो यहाँ पे निर्वात में बल बटा एप्सिलॉन परावैद्युतांक होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी मैंने करवाया था। और यहाँ से अगर मैं माध्यम के फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एफ एम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। और एप्सिलॉन एम को अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू यहाँ पे परावैद्युतांक इंटू निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए उसके बाद कूलाम के नियम के सदिश के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, कूलाम के नियम को सदिश के अकॉर्डिंग हमने नया फॉर्मूला क्रिएट किया था। सदिश के अकॉर्डिंग क्या, एफ सदिश बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर का परिणाम का स्क्वायर एवं आर का एकांक सदिश, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे और फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। क्या, बहुल आवेशों के कारण बल का मान। बहुल आवेशों से यानी बहुत सारे आवेश जब उपस्थित हो तो बल का मान क्या होगा, तो यहाँ पे F बराबर के क्यू नोड समीशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर नोड आई का परिणाम का स्क्वायर, आर नोड आई का एकांक सदिश, ठीक है। यहाँ पे आई बराबर क्या है, I बराबर n है, ध्यान रखना I बराबर n है, यानी जितने आवेश उपस्थित है उतनी बार इसको योग करते चले जाएंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब कुछ क्लियर, ठीक है, सब कुछ क्लियर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। बिल्कुल हमने पहले क्या निकाला था, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट कैसे निकाला था, देखिए क्यू नॉट आवेश पर एफ बल है तो यहाँ पर एक कूलाम पर एफ अपॉन क्यू नॉट होगा। तो फाइनली अगर मैं विद्युत क्षेत्र का मान की बात करूँ तो यही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यहाँ हमने F का मान रख दिया था के Q1 Q नोड अपॉन आर का स्क्वायर, तो Q नोड से Q नोड कट गया, फाइनली हमारे पास के Q अपॉन आर का स्क्वायर आंसर आ गया था। ये विद्युत क्षेत्र का मान था। उसके बाद बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, यानी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा जब बहुत सारे आवेश होंगे। तो विद्युत क्षेत्र का मान दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ऑफ नोड आई अपॉन आर नोड आई का स्क्वायर। चलिए इसका ध्यान रखना, ये बहुल आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान है। फिर उसके बाद विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान कितना होगा, तो आवेश इंटू
क्या आवेश इंटू 2a, यानी हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, यानी एक पॉजिटिव आवेश है और एक नेगेटिव आवेश है। इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है, ए एंड ए। अगर टोटल दूरी की बात करूँ, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी 2a हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आया। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अक्ष पर और निरक्ष पर दोनों की बात की गई। अगर अक्ष पे बात करूँ तो 2kp/r का क्यूब होगा और निरक्ष की बात करूँ तो kp/r का क्यूब होगा। ये सिंपली है। उसके बाद इसके अंदर आपने रिलेशन भी देखे होंगे जब आपने तो आपने इसमें रिलेशन भी देखा होगा जब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो रिलेशन क्या देखा होगा कि ई अक्ष बराबर 2e निरक्ष, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, बस सिंपली ये फॉर्मूले थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। इसी तरह के फॉर्मूलाज के 5-5, 6-6 मिनट की क्लास में लाता रहूँगा। बने रहिए।